तोहरे भरोसे तोहरे भरोसे आन बान और शानदार तोहरे भरोसे आन बान और शानदार तोहरे भरोसे आन बान और शानदार तोहरे कला तोहरे गुण के समान बा तोहरे कला तोहरे गुण के समान बा तोहरे कला तोहरे गुण के समान बा सरगम सरगम के तान बाज पीड़ा कालिदास मूरत के ज्ञानी बनवलू कालिदास मूरत के ज्ञानी बनवलू कालिदास मूरत के ज्ञानी बनवलू कान तेन पैदू के गीत नागलू तेन पैदू के गीत नागलू तेन पैदू के गीत मैहर की भवनिया हो जोगिया आवाना हो मारे जोगिया आवाना हो मारे जोगिया से कहना है कि माँ मेरा साज अधूरा है, स्वर्ग से आकर के अपने पीड़ा को लेकर के मेरे साज के साथ साज बजा दे माँ। साज दिया साज के बजाई के सितारा साज के बजाई के सितारा साज दिया साज के बजाई के सितारा की सवारी माई स्वर्ग से उतारा सवारी माई स्वर्ग से उतारा सवारी माई स्वर्ग से उतारा खाली दिनों हाथ माथ तोहरी चरनिया जोगिया ओ जोगिया आवाना हो मारे जोगिया आवाना हो मारे जोगिया खाली हाथ तोहरे चरनिया जोगिया आवाना हो मारे जोगिया आवाना हो मारे जोगिया गुरु सीताराम माधो सीते फुलवारी गुरु सीताराम माधो सीते फुलवारी गुरु सीताराम माधो सीते फुलवारी
भैया ये माँ सरस्वती की वंदना थी। इसके साथ साथ एक गीत की फरमाइश हो चुकी बा। बहुत सुंदर कहानी बा। एक सती की कहानी है जो अपने सत को संभालते हुए, समाज की तौर से निभाते हुए अपने सत को बचा करके अपने धर्म को प्राप्त कर लिया। बाबू बहुत दर्द भरी कहानी है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो दिल तो कांप जाएगा। आंसू नहीं आएगी तो रोने तो खड़े हो जाएंगे। भैया छोड़ दे आप, अब भी रहा तो छोड़ दे। जो तुझे रब पसंद कर उसी में किसी के निवासे वो खाना न देखो। इंसानियत की न गर्दन झुकेगी, झुकाने का जालिम बहाना न देखो। अमई के पूर्वा की पावन धरती से रमभदई की पावन धरती से घिसियावन भैया की तरफ से 101 रुपया भैया की कोट कोट चलान बा। ए बाबूजी है आजकल का कोई ठिकाना नहीं, सीता चमन जो गिराना न देखो। देने वाला कोई दूसरा कब पलट दे। ए बाबू अपने को देखो, जमाना न देखो। कितनी सुंदर लाइन गुरु जी ने लिखा है। दिया जो तुझे रब पसंद कर उसी में किसी के निवासे वो खाना न देखो। इंसानियत की न गर्दन झुकेगी, झुकाने का जालिम बहाना न देखो। जिस इंसान के पास में इंसानियत है उसे झुकाने की कोशिश मत करो, वो झुक नहीं सकता है। बाघ को सीधा जाता है तो समय आने पर उसका अपना फूल दे देता है। बाबा सीता चमन जो बिराना न देखो, सोचोगे तो अपना एक दिन फूल खिल जाएगा। बाबूजी एक फिक्र के नमूना लागत बा मास्टर, बड़ी सुंदर तजिया हुए बा मास्टर। अरे राधाई के संग में कांधा बंसी बजा रहा है। राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है। राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है। राधा के संग में कांधा अरे बंसी बजा रहा बंसी बजा बजा के सबको नचा रहा है। बंसी बजा बजा के सबको नचा रहा है। बंसी बजा बजा के सबको नचा रहा है। ये तो तर्ज रही, लेकिन गीत बा दौलत ने दौलत वालों को एक वर्ड पर ध्यान देना। दौलत ने दौलत वालों को अंधा बना दिया। दौलत ने दौलत वालों को अंधा बना दिया। ये
बना दिया अरे जननी को जालिमों ने धंधा बना दिया जननी को जालिमों ने धंधा बना दिया है जननी को जालिमों ने धंधा जननी को जालिमों ने धंधा बना दिया है जननी को जालिमों ने धंधा बना दिया है जननी को जालिमों ने धंधा बना दिया। लिखा क्या तुलसीदास जी ने लिखा कि जननी सब जाने पर नारी, लेकिन इधर कभी की लेखनी चली कि जननी को जालिमों ने, किसको जालिमों ने धंधा बना दिया। सती की कहानी है उज्जैन शहर की जूनागढ़ की। भारत की नारी होके पाम चूमता गगन बांधे कभी केदार कभी शीश पर कफन पति के लिए नारी संतान देती है पति के लिए नारी संतान देती है उठे पर जाकर के ईमान देती है उठे पर जाकर के ईमान देती है उठे पर जाकर के ईमान देती है। पत्नी वही है बाबूजी जो अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, तन मन धन तीनों वही पत्नी की काबिल कही जाती है, नहीं तो दर्जा औरत का बन जाता है बाबूजी। औरत का दर्जा होता है अवधाना और उसे रद्द कर सकती है, उसे औरत कहा जाता है, जिसे पत्नी कहा जाता है। पत्नी का रिश्ता वो जूनागढ़ की लड़की एक सेठ की लड़की थी, जिसके उस सेठ के दो लड़के एक लड़की थी। दोनों लड़के की शादी हो गई, लेकिन लड़की की शादी ढूंढ रहा है, कहीं पाई तो कर शादी कर। गरीब इंसान को ढूंढ रहा है। जूनागढ़ शहर में घर घर से सभी चलत होगी चाय, लेकिन वो कृष्णमयी है, कृष्ण का भक्त है। वहां पर वो लड़की भी कृष्ण की भक्त थी। शादी अपने बिटिया की बदे ढूंढत बात तो घर मिले तो बर नहीं, पर मिले तो घर नहीं, घर पर मिले तो दहेज। बात के गरीब इंसान के साथ शादी कर दी, चाहे 10,000 में शादी कर दी, और बड़े आदमी के साथ लगा तो चाहे 10 लाख लग गए। सोचत एक लड़की एक लड़का मिल गया, जिसका नाम था गोविंद, जिसके महतारी बाप ना दे शादी कर दे। गोविंद की शादी हुई सपना के साथ में, गोविंद की शादी हुई सपना के साथ में, अरे आई सुहाग रात रचे मेरे हाथ में। कोई गरीब इंसान के साथ 4-10,000 में शादी की, ऊपर शादी हो गई है तो अच्छा शादी हो गई तो दुल्हन बन के सपना ससुराल पहुंची, मुहे के दिखाई होती बा तो लोग औरतें गांव में कहे कि देख सुंदर तो दुल्हन बा बहुत, लेकिन करे रहेगा। कहा तो राजा की बिटिया लेके 2-4 फैक्ट्री से 4 रुपया बोरा वही जाता है, दिन भर मजदूरी करत है, तो शाम के चूल्हा बरत है। कैसे रही इतनी सुंदर रही भैया। कभी के लेखनी जवाब कैला दादा खुद तक गाया, एक बात कहूँ सजनी गठिया चुनरिया एक बात कहूँ सजनी गठिया चुनरिया एक बात कहूँ सजनी गठिया चुनरिया भाव के आया की बजरिया बिना भाव के माया की बजरिया बिना बोल माया की
दर्ज रही भैया, लेकिन गीत लिखे के प्रतिमा गुरु जी का क्या लिखत है, ऐसे। इतनी सुंदर रही कि जादू का भरा प्याला मतवाली नजरिया में, 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 जुल्फों में छिपा चेहरा हाय 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 हाय, राजस बदरिया में, जुल्फों में छिपा चेहरा चंदा जस बदरिया में, जुल्फों में छिपा चेहरा चंदा जस बदरिया में। उमा शंकर राम भगत पूर्वा के निवासी 30 रुपया भैया के कोट कोट प्रणाम बा। वाह, ए बाबूजी आहा, इतनी सुंदर जैसे पूर्णवासी हुआ थे तो देखा थे कितनी सुंदर हाँ चंद्रमा हो तो वो करे ऊपर कतो करिया करिया बादल चला जाए तो कितनी सुंदर लागत है। ओहो, जैसे गोरे गोरे गाल पे करिया करिया बाल लटका रहा जानो गुलाब कमल के फूल पर सांप बैठा हुआ है। इतनी सुंदर रही सपना। कंगन की खनक सुन के, कंगन की खनक सुन के, कंगन की खनक सुन के, अंगड़ाई निशाने रही, अंगड़ाई निशाने रही, अंगड़ाई निशाने रही, बिजली के लगे झटके, हाय हाय हाय, आती कमरिया में, बिजली का लगे झटके, वाले खाते कमरिया में, बिजली का लगे झटके, वाले खाते कमरिया में। सपना बहुत सुंदर रही भैया। रात जानो रात ही आया गिराती को उससे सुंदरता देख के औरतें कहे कि ये करेला रही कहाँ राजा बहुत कहाँ गंगोत्री भगत पूर्वा के निवासी द्वारिका प्रसाद भैया की तरफ से 100 रुपया भैया को प्रणाम बा। औरतें देख देख चली जाए लेकिन सपना का विचार करती रह। लिखे हैं रामायण में तुलसीदास कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति धाना। जहाँ पर सुमति बान लोग रोटी खाए ले बा नींद ले आ जाए, जहाँ पर कुमति बाबा राहु व्यंजन बने खाए न जाए भैया, और खाए ले बा बरोरी माने भूख के तो गैस बन जाए बीमारी खड़ी तो बैठाए ना फिर हाँ ना बैठा फ्रेश बने के बाद में हाँ कहीं भगल था हाँ। तो ये भैया आगे कहता है कि सुमत या कुमत से बढ़ के एक चीज होत है और सुमत कुमत से बढ़ के प्रेम होत है। जहाँ पर जैसे प्रेम अगर उसे सपना को अपने पति से प्रेम था कि मेरा पति है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मेरे बाप ने शादी कर दिया है तो जिंदगी इसी के साथ में बिताना है। यह सोच के सपना कुछ बोले न दोनों प्राणी में तैयार दुकान झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं। लेकिन बाबूजी कुछ दिन के बाद में गोविंद बीमार पड़ गया। ओहो, जब बीमार पड़ गया तो जो पैसा रखे रहे पेट कर काट के दवाई कराएं, जब पैसा खत्म होगा तो कोनो सहारा ना रहेंगे। सपना के 2 मकान रहा है, 2 कमरा को कमरा बेच दी, पैसा डॉक्टर लोग मर के ना पाए। अब का बच्चा सपना के पास रहे के बदले एक कमरा या तो शरीर को करे गहना। सपना विचार कर दिया ये कब करी हम
स्त्री का श्रृंगार कहना है, कमाए के देते कम और रुपया पैसा कहना मेहरारू के देते तो तुम्हारा सम्मान बहुत करी। और जो कमाए के न देगा तो फिर पत्ते चैला लेके चूल्हा से दौड़े। आओ आओ ये जोगी बंद बोल जाओ भैया। लेकिन सपना विचार करती बात की पति ही सब कुछ है, कहना कुछ नहीं होता। एक दिन छोड़ के बाद जब हरिश्चंद्र अयोध्या को छोड़ करके काशी की तरफ बिकने के लिए चला तो तारा के अंगों पर गहना था। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र हमारी रानी के अंगों पर गहना वो मेरा है कि तुम मुझे चाबी लगाम दे चुके हो। हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा गहना उतार। सारा गहना उतार दिया लेकिन फिर भी गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। विश्वामित्र ने इशारा किया हरिश्चंद्र से कि देखो तुम्हारी रानी की गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा मंगलसूत्र क्यों नहीं उतारा? कहा इसलिए नहीं उतारा कि स्त्री का एक परम सौभाग्य है, सुहाग है कि स्त्री के अंगों पर कुछ कहना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा क्या मेरे न रहने पर भी मंगलसूत्र धारण कर सकती हो, पहन सकती हो? कहा नहीं स्वामी। कहा विचार करो, कहना नहीं श्रृंगार होता, श्रृंगार तो पति होता है। हाथ में से जो डाल दे वही सुहाग है। इस बात को सोच करके सपना, इस बात को सोच करके तारा ने मंगलसूत्र उतार करके विश्वामित्र को दे दिया। इसलिए बाबूजी श्रृंगार होता है तो पति होता है। इस बात को सोच करके सपना ने अपना सारा गहना भी बेच दिया। लेकिन वो गोविंद ठीक नहीं हुआ। जब नहीं ठीक हुआ तो लोग टोला मोहल्ला के गांव देश के देखे चले चलो सपना गोविंद का देख लिया, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। एक तो रिश्तेदार आई नहीं, वो देखे के बचे गए। देखिए तो सपना कैसी बहन कहीं जूनागढ़ शहर के बाहर एक सरकारी डॉक्टर रिटायर हुई के आएगा। तो लेके जाके जाने ठीक हो जाए, बात ठीक हो जाए बात तक देर साथे तो ये कहे बहन मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं क्या लेकर जाऊं? उसने अपनी जेब से निकाल करके 20 रुपए दिया। 20 रुपए दिया तो सपना अपने पति को रिक्शे में बिठा करके गोद में संभाल करके जूनागढ़ शहर के बाहर जब पहुंचती है बाबूजी तो 80 बरस का डॉक्टर वो रिटायर हो चुका था। गोविंद की नारी को पकड़ा और सपना की तरफ देखते हुए बोला बेटी इसकी तो हालत बहुत नाजुक है, आखिरी समय पर लाई। उसने बेटी कह दिया। बिटिया कहे के नाते से सपना एक पॉइंट पकड़ ले। वाह बोल फिर देखो कभी होगा भीतर देखो कभिएगा। अरे बीतल बसंत उड़ेल कारती रे मोरी जहिया भैलबा मोरी जहिया भैलबा पिया हारती रे मोरी जहिया भैलबा पिया हारती हो मोरी जहिया भैलबा तो तर्ज रही। लेकिन डॉक्टर बोल दिया बेटी इसकी हालत नाजुक है। तो सपना का बोली कि बाबू हमका बिटिया कहा है। कहे हाँ कहे सुना रंभगईपुरवा के निवासी उमा शंकर भैया की तरफ से 50 रुपया का बोले बा। अरे रिश्ता जोड़े रिश्ता बिटिया के साहब आज निभावे के पड़ी हमरे दुल्हा के जाएगा पड़ी हो हमारे दुल्हा का जाना जाएगा पड़ी हो हमारे दुल्हा का जाना। बाबू
जैसे हमें बिटिया कहा अपन बिटिया समझ के वहां सुहाग वापस कर गया। बोले हकीम बेटी माना मोरी बतिया, बोले या पलिए सन नाही कर बाजू घूसिया, बोले या पलिए सन नाही हम बाजू घूसिया, बोले या पलिए सन नाही हम बाजू घूसिया। बिटिया ये ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन में 10,000 रुपया लगे, गारंटी बात ठीक कर देवे। जब 10,000 रुपया के नाव सुनी सपना तो डॉक्टर के गोलवा पर फाट पड़ी। बदरपुर निवासी रूपम भैया तरफ से 50 रुपया भैया के प्रणाम बा। हे बाबू गोलवा फाट पड़ी। हे बाबू हम अपने पति के लाश लेके आपके पास आई हम, हमारे पास पैसा ना ना मकान रहा बाबू मकान देते हैं, गहना रहा गहना देते हैं। अपने पति की लाश लेकर के आपके पास आए, मेरे पास पैसा नहीं। डॉक्टर ने कहा बेटी एक अस्पताल मेरा बनवाया हुआ, एक पैसा नहीं दूंगा। उसके रहम आ गया, कमरा बेड बिस्तर जितना है मेरा है, एक पैसे नहीं दूंगा। लेकिन बेटी जो दवा बाहर से लाता हूँ उसकी कीमत तुझे देना पड़ेगा। बाबू कितना? अरे रुपया 5,000 तुही के लावे के पड़ी हमरे प्रीतम के जनवा। 5,000 रुपया। लेकिन एक बात और सुन लिया, दिन बाकी बातें ऑपरेशन के समैया नहीं जीत जाए तोरे जीवन नहीं जीत जाए तोरे जीवन परसों ऑपरेशन हो गया तो गारंटी है बचा लूंगा। अगर परसों के बाद पैसा ना मिला तो मेरे पास लेकर के ना बेटी मेरा नाम पर कलंक ना लगाना, मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। आप बचेगा नहीं, इसकी जिंदगी परसों 12 बजे तक है कहीं जुगा। अरे बापू से हथवा अरे पढ़ावे के पड़ी हमरे प्रीतम के जनवा बचावे का पड़ी हमरे प्रीतम के जनवा। अपने बाबू के पास जाओ, ठीक है जाओ। परसों सुबह कल हो जाए तो अच्छी बात है, परसों सुबह तक आ जाए। सुबह अगर पैसा ना मिले तो फिर देंगे रावत ऊपर जात लागे डाल, समय नहीं है। इसकी जिंदगी कहानी खत्म है। कहा कि ठीक है, रिक्शा पर अपने पति को संभाल के बैठाई तो कुछ दूर चली तो डॉक्टर फिर घुराई। ऐसे बिटिया ही आवा अब रिक्शा वही खड़ा करके अपने पति का रिक्शा में बैठा के तो डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर दवाई दी। कई बिटिया कि 3 टाइम दवाई बा परसों सुबह तक और 3 टाइम गर्म पानी एक खवा दी। सपना कही बाबू पैसा नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरे पास पैसा नहीं, मैं अपनी तरफ से दवा दे रहा हूँ। दवाई रही लेकिन जब आई घरे अपने स्टोव जलावेला पानी गर्म करने के बदले उस चारपाई पे गोविंद पड़ा बा। देखत बा कि सपना की मांगी में सिंदूर लाल लाल भरा बा, हमरे मरे के बाद भी सुहागिन से अभागिन हुई जाए। तो अपने पति से हालत तो नाजुक है ये बात सोचती बा। तब तक सब गोविंद को है सपना सपना स्टोव छोड़ के गोविंद के पास गई, नीचे बैठ गई। चारपाई पर चेहरा गोविंद का है, नीचे दोनों का चेहरा सामने। गोविंद हाथ जोड़ करके रोने लगा। कहता क्या है? प्रार्थना ये तुमसे अंतिम बार है, प्रार्थना ये तुमसे अंतिम बार है। अभी जुदा संग
क्या सुनाए तुमसे अंतिमवार है। अब जुदा होने वाला संसार है, अब जुदा होने वाला संसार है। क्या सुनाए तुमसे अंतिमवार है, क्या सुनाए तुमसे अंतिमवार है। क्या बोले तो कि सपना हमारे तुमसे प्रार्थना बा कहे का स्वामी हाथ कहे जरूरत है हमसे कहे सुना अपने पिता से कही के करवाने सगाई। रमभरी के पूर्वा के निवासी रमभरी पूर्वा के निवासी गब्बर की तरफ से 50 रुपया भैया को प्रणाम बा। अपने पिता से कही के करवाने सगाई, मेरी तो होने वाली अरे जग से विदाई। मैं बचूंगा नहीं सपना, जा तो अपने बाप से कह के अपनी दूसरी शादी कर ले, मेरा सहारा छोड़ दे तू। सपना ने कहा स्वामी ऐसा न कहो, जब तक आपकी सांस है तब तक सपना का संसार है, जिस दिन आपकी सांस टूट जाएगी सपना को संसार से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो केवल आपसे। अपने पति को समझा बुझा करके सांत्वना दे करके रात को बिताई बाबू, लेकिन जब भोरे 4 बजे तो नैहर की तरफ को रवानगी कर नैहर जब पहुंची है अपने पति को छोड़ करके तो उसके बाप 4 पाई पे लेटा चदरा कान के सोवत बा पहुंची, चदरा पकड़ के खींची इस गुड़वारी से, बाबू बाबू सपना आई बा। चेहरे से चदरा हटाया तो बाप लाल हो गया। लड़की ससुराल से भाग करके तूने नैहर, ससुराल से भाग करके तूने नैहर आई। गाँव के लोग टोला के मोहल्ला के ताना मारेंगे कि फला की बेटी भाग करके ससुराल से नैहर चली आई, नाक कटवा दिया। कहा नहीं बाबू, नाक नहीं कटवाई, नाक को बचाने के लिए आई हूँ। कहा क्या बात है, ठिक्का दिला देता भैया। तब जो है जब भोलेनाथ के बरतिया गए है तो बारात के अगवानी पहले लड़के करा थी। बारात में पहुंचे तो ढेरी सहनाई बाजती रहा, देखे लड़के भूत बजे चुड़ई चंदाल हगे सरपट घर का। अरे भाई दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर भाई। क्या बात है भैया, बरतिया खिलवाड़ देखते। अरे दुल्हा क्या सबा तो लड़कियों में बतावत है खाली बरातिया, खाली बरातिया ए माई हो पर बौरा आएगा, पर बौरा आएगा। खाली बरातिया, खाली बरातिया ए माई हो बहुरा आएगा, बहुरा आएगा। यह तर्जमा, यही तर्जमा लड़की अपने बाप का पैर पकड़ के रोवती बा कि परी से नया नावा, परी से नया नावा, बापू के दादा नावा परी बिटिया भागी आएगा, बिटिया भागी आएगा। परी से नया नावा, परी से नया नावा, बाबू के चला नावा बिटिया भागी आएगा, बिटिया भागी आएगा। किसे आई कहे बाबू अभागी बिटिया की मदद कर दिया। क्या बात है बोला, कहे पति बीमार बा। स्पष्ट बताओ क्यों पति बीमार बा।
इलाज के बदले मकान दे दे हम, शरीर के गहना दे दे हम, बस में कुछ ना बा। डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर हमसे 10,000 रुपया मांगिस, लेकिन हम उससे विनती करें, हमारा दुख देख के बाबू 5,000 रुपया छोड़ दीस, बाबू 5,000 रुपया दे दे। ऑपरेशन करा के जब ठीक हो यही समय आए तो रुपया वापस कर दिया। इतनी बात तो सुन के बाप बोलत है, देखा चलिए 5,000 रुपया के लेके बाबू के 5 रुपया रखी बा, हमारे पास रुपया कहाँ है? चलिए बाबू की लक्ष्य से रुपया ले आई जाए, बाबू की खजाना भरा बात है, हमारे पास रुपया कहाँ है? मेरी कमाई खत्म हो गई, तेरा भाई कमा के देता, शाम को देता, सुबह हिसाब देता है, मैं पैसा कहाँ दूंगा? और दे दूंगा तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगा? सपना कहिए का पॉइंट और मिल गया भैया। इस बाबू 5,000 रुपया के प्रोनो लिखाया, बाबू हमारी मलिया के सुरा बजाया। बाबू अरे प्याहे के जोड़ा कहीं, प्याहे के जोड़ा कहीं बनना कफनावा हो, बाबू तो लोन लिखा गया, अगर हमारे पति दुनिया छोड़ के चला जाए तो वहां पे 5,000 रुपया देके अपनी जिंदगी के बारे में विचार करबे। हंसले बाप बेटी गलू पगलाई, पगला लिया रोगी के पीछे परेशान या। हंसले बाप बेटी गलू पगलाई, दूसर शादी तो हो ही हम ये अरे छोड़ वही रोगी का, आज नहीं तो काल हम मर जाए, तो कहीं शरीर में ताप लाए ना तो कहीं पीछे परेशान ना होगा, छोड़ दे तो दूसरा शादी कह दे। 5,000 मांगते 5,000 रोज मिला के 10,000 में शादी कह दे, छुट्टी पा जाओगी। तो सपना के जैसे गोली जाती कि गरीब इंसान के साथ हमारी शादी की इतना फरमान हुई के और शादी के है कि बात में पति बीमार बा तो मदद ना कर सकता है, कहता है तो आप दूसरी शादी कह दे। बाबूजी शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है, धागा जुड़ जा